जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो तो दो कारणों से हमारा जन्म हुआ है। एक, भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये अपने कर्म का भोग हमें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जैसे आपको भी प्रयागराज की कथा में कहा था, छींकना है अपना छींकना अपने को पड़ेगा, खांसना है अपना खांसना अपने को पड़ेगा। तुम तुम्हारी पड़ोसन से कह दो तू छींक दे, मैं नहीं छींकूंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, बरहानपुर में होता हो तो बात दूसरी है, पर हमारे इधर तो नहीं होता। क्या हमें स्वयं को छींकना पड़ेगा, हमें स्वयं को खांसना पड़ेगा, रोटी भी स्वयं खाना पड़ेगी, पानी भी स्वयं पीना पड़ेगा। प्यास तुम्हें लग रही है और तुम पड़ोसन से कह रही हो मुझे बहुत प्यास लग रही, मुझे बहुत प्यास लग रही, पानी पी ले तू। हो सकता है ऐसा? अरे बोलो तो रे ब्रह्मपुर वालों, हो जाएगा? नहीं होगा। अपना छींकना अपने को पड़ेगा, अपना खांसना अपने को पड़ेगा। बीमारी आएगी तो भोगना भी अपने को पड़ेगा, दवाई भी अपने को खाना पड़ेगी। उसी तरह अपने कर्मों का भोग भी अपने को भोगना है। इसलिए एक लोटा जल भी अपने को ही चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाए, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। द्रोणाचार्य जी आपको परीक्षा देना पड़ेगी, बारंबार आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा, आपको बार बार परीक्षा देना पड़ेगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है, बेटे का जन्म तुम्हारे घर में, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम अश्वत्थामा होगा। जिसका नाम अश्वत्थामा होगा वो अश्वत्थामा तुम्हारे घर में जैसे ही जन्म लेगा बड़ा वीर, बड़ा तेजवान, सब कुछ होगा। हुआ, अश्वत्थामा का जन्म हुआ, बड़ा तेजवान था, बड़ा वीर था, बड़ा प्रबल था, बहुत तीव्र था। पर बेटे के जन्म के बाद पिता की थोड़ी सी दशा बदल गई, दशा बदली, खाने के लाले पड़ने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में भोजन के लिए अन्न नहीं था, धन नहीं था, खाने के लाले पड़ने लगे। अन्न नहीं है, धन नहीं है, क्या करूं मैं? गुरु द्रोणाचार्य चले गए परशुराम भगवान के पास में, परशुराम जी से विद्या सीखने लगे। मां और बेटे घर में रहने लगे। आज घर में रहने वाला बेटा पढ़ने के लिए गुरु के घर जाता है। वहीं से गुरु द्रोणाचार्य निकल कर जा रहे थे और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जाते जाते अपने बेटे को देखा। तो क्या देख रहे हैं बेटे को? सारे बच्चे, आश्रम के बच्चे सारे की सारे गाय का दूध लेकर आए हैं और पी रहे हैं। और अश्वत्थामा अपने मित्रों से कह रहे हैं दूध मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दे दो, मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दीजिए। मित्रों से कह रहे हैं। और मित्र आटे को पानी में घोलकर अश्वत्थामा को लाकर दे देते हैं। अश्वत्थामा, थोड़ा आवाज बढ़ा रे बाबू, अश्वत्थामा पानी में घुला हुआ आटा अश्वत्थामा पीते हैं। अश्वत्थामा पी रहे हैं आटे का पानी। पिता गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं। अब कितने विद्वान थे गुरु द्रोणाचार्य, जरा विचार करिएगा। कई लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। राजा परीक्षित को 300 ऋषि मिले थे। 300 ऋषियों ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे वो करवाएंगे। तुम बैठो, 7 दिन की तुम्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा, हम तुम्हें बचा लेंगे।
परीक्षित उनके ताबे में नहीं आया। परीक्षित ने सोच लिया ये कुछ नहीं होता। महाराज, दुनिया के लोग कहेंगे हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। ना 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 ना, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको भोगना है, इसलिए तुम्हें खुद शंकर की आराधना करना पड़ेगी, राम का नाम जपना पड़ेगा, कृष्ण का भजन तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। और दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक नहीं जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तो कारण तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जैसे बीमारी आने पर दवाई खुद को खाना पड़ती है, उसी तरह तुमको खुद को शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सवर पाएगा। स्वयं को जाना पड़ेगा। स्वयं जाओ परमात्मा की चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर, परमात्मा के दरवाजे पर। स्वयं जाकर निवेदन करो, स्वयं जाकर विनती करो, स्वयं जाकर उससे विनय करो, वो निभाएगा। आज के लोग बस इतना चाहते हैं कि कहीं से हमें ऐसी भभूति घुमा दें और सोने का हंडा निकल जाए, सोने का हंडा निकले और हमारा काम हो जाए। आज की दुनिया के लोग चाहते रातों रात, बोलो तो रे बरहानपुर वालों, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। दिन भर मोबाइल पे यही करते रहते हैं, उसमें आता भी यही है, उसको 5 करोड़ प्राप्त हो गए हैं, बस उसने ये गेम खेला था, अब तुमको उसने गेम में लगा दिया। धीरे से पूछा IFSC कोड नंबर बता, तुमने बता दिया। फिर उसने पूछा बैंक अकाउंट नंबर बता, तुमने बता दिया। पूछो जरा आसपास के थानों में जाकर, पुलिस प्रशासन से, कोतवाली में जाकर पूछो, सबसे ज्यादा केस यही मिलते हैं। उसके 50,000 निकल गए, उसके 25,000 निकल गए, उसके 1 करोड़ निकल गए, उसके लाख निकल गए। क्यों निकले? केवल तुम्हें रातों रात जो करोड़पति बनना था, उसके चक्कर में तुम खुद रोड़पति बन गए। अब थाने में पहुंच के कह रहे सर FIR लिख लो। सर भी बोल रहे फालतू खुद है, FIR लिखाने आया, फालतू खुद बैठा दिन भर मोबाइल पर। करोड़पति बनने का सरल उपाय, करोड़पति किसी के चक्कर में बताना, कोई कितई के, कोई कितई के मेरे पास आ जाओ, दुख मिटा दूंगा, तकलीफ मिटा दूंगा, कष्ट मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद भजन करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं शिवालय जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं भगवान का गुणगान करना पड़ेगा,